सो हे गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जैक्टली प्राइस एक्शन का सीक्रेट, जहाँ पे आपके सारे डाउट मैं लिख के दे सकता हूँ। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे अगर वीडियो अगर आप लास्ट तक देखोगे, क्योंकि मैं आपको पूरा एक सीक्रेट बताने वाला हूँ प्राइस एक्शन का, जहाँ पर रियल ब्रेकआउट कैसे होता है, फेक ब्रेकआउट आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो और एग्जैक्टली मार्केट कैसे काम करता है। वो सारी चीज़ें मैं आपको इन डिटेल बताने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर स्किप करोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर दोगे गाइज। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो गाइज जैसे कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे दो स्ट्रक्चर देख सकते हो, एक बुलिश स्विंग स्ट्रक्चर है और एक बेरिश स्विंग स्ट्रक्चर है, जहाँ पे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया है। हमेशा याद रखो गाइज, ट्रेंड पूरे मार्केट में तीन ही टाइप के ट्रेंड होते हैं। जैसे कि एक होता है आपका अप ट्रेंड, ठीक है, एक होता है आपका डाउन ट्रेंड और एक होता है जिगजैग, जहाँ पे मार्केट एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाता है। मतलब इन द सेंस बॉक्स मार्केट आप बोल सकते हो उसको, आप कंसोलिडेशन जोन बोल सकते हो, जिगजैग मार्केट बोल सकते हो, जो भी आपको सही लगे आप उसको वो बोल सकते हो। इतने मार्केट के तीन ही टाइप होते हैं। इसके अलावा मार्केट का चौथा टाइप कोई है ही नहीं और ना कभी होगा, क्योंकि मार्केट में अप ट्रेंड या तो डाउन ट्रेंड या फिर मार्केट कंसोलिडेशन जोन में होता है। इतना ही तीन ही चीज़ें होती है, ठीक है। ये तो आपको सबसे एक बेसिक चीज़ मैंने आपको बता दी। अभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एग्जैक्टली मार्केट अप ट्रेंड में कैसे काम करता है और डाउन ट्रेंड में कैसे काम करता है, उसके पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताने वाला हूँ, जो कंसेप्ट आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ अगर आपको पूरा उसका डिटेल अगर समझना है गाइस, तो उसके पहले उसको एग्जैक्टली वो काम कैसे करता है, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है और एग्जैक्टली वर्क कैसे होता है, मतलब एग्जैक्टली फंक्शन कैसे होता है कोई भी चीज़ का, ठीक है। सो वो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तभी आप वो चीज़ को क्लियरली, मतलब एक बार अगर आपको समझ में आ गया पूरा तरीके से कि एग्जैक्टली चीज़ें कैसे काम करती है, फिर आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। मैं इतना आपको श्योर बता सकता हूँ। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे बुलिश स्विंग स्ट्रक्चर, हाइज, वीक एंड लोज, ठीक है। सो यहाँ पे अप ट्रेंड के एग्जांपल हम लोगों ने लिया है। तो सबसे पहले हमेशा याद रखो गाइस, मार्केट कभी भी एक ऐसे सिंगल लाइन पे जैसे वेट मार्केट कभी भी ऐसे सिंगल लाइन पे अप या डाउन नहीं जाता है। मार्केट हमेशा ऐसे जिगजैग वे में जाता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये आपको पता ही है। और डाउन साइड के लिए भी ऐसे जिगजैग मोशन में आता है, ठीक है। ऐसे कभी नहीं होता है कि डायरेक्ट मार्केट सीधा का सीधा ऐसे अप चला गया या सीधा का सीधा डाउन चला गया, ऐसे कभी नहीं होता है। मार्केट हमेशा मोशन में चलता है, जिगजैग मोशन में। तो उसको बोलते हैं हम लोग स्विंग्स, ठीक है। इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं, वेट। सो इसको हम लोग बोलते हैं स्विंग स्ट्रक्चर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अप ट्रेंड में मार्केट कैसे मूव होता है, मार्केट लो पॉइंट से शुरू होता है, फिर एक हाई क्रिएट करता है, फिर उसके बाद जब मार्केट नीचे आता है तो उसको हायर लो बोलते हैं। यहाँ पे आप सारी चीज़ें मैं आपको मार्क करता हूँ, ये लो, ये हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई। हायर हाई कब होता है, जब मार्केट प्रीवियस जो हाई है उसको अगर वो ब्रेक करेगा एंड देन न्यू हाई क्रिएट करेगा, तब आप उसको बोलोगे हायर हाई। और उसके बाद फिर अगेन मार्केट हायर लो क्रिएट करेगा, अगेन प्रीवियस यहाँ पे ब्रेक किया है तो फिर अगेन मार्केट यहाँ पे न्यू हायर हाई क्रिएट करेगा, ठीक है। अगेन हायर लो एंड अगेन हायर हाई, ये है अप ट्रेंड में। इसका वाइस वर्सा यहाँ पे हम लोग कैसे देखेंगे, ये हाई पॉइंट, ठीक है, मार्केट ऐसे डाउनवर्ड के लिए आया, ये लो क्रिएट हुआ, उसके बाद लोअर हाई, उसके बाद मार्केट जब प्रीवियस लो को ब्रेक करेगा तो मार्केट लोअर लो क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद फिर अगेन लोअर हाई, अगेन मार्केट लोअर लो, क्योंकि प्रीवियस लोअर लो क्रिएट हुआ है, ब्रेक हुआ है, अगेन लोअर हाई एंड लास्ट वन लोअर लो। यहाँ पे मैं आपको मार्किंग कर देता हूँ, ठीक है। ये इसका एग्जांपल मैं आपको चार्ट में एक बार दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली चार्ट में कैसे होता है, ठीक है। इसको हम लोग कर देते हैं रिमूव।
अगर आप अपने ट्रेडिंग जर्नी को लेकर सच में सीरियस है तो ये 3 चीज़ें मिस मत करना। डेली न्यू लर्निंग वीडियो एंड लाइव स्ट्रीम के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। रियल और प्रोफेशनल तरीके से ट्रेडिंग सीखने के लिए मेरे वेबसाइट पर विजिट करो। फॉर लाइव मार्केट एनालिसिस के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। तीनों के लिंक्स आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएंगे। अभी ज्वाइन करो और कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर का एक नया चैप्टर शुरू करो। हम लोग कोई भी एग्जांपल देख सकते हैं, जस्ट प्रॉपर एग्जांपल देखते हो जहाँ पे मैं आपको ठीक से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। चलो, ये हो गया आपका लो पॉइंट, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ये हुआ हाई। ठीक है, मैं आपको लिख के दूंगा। ठीक है, ये हुआ हाई, उसके बाद ये हुआ हायर लो, उसके बाद ये हुआ हायर हाई, ये अगेन हायर लो, और हम लोग थोड़ा सा इसको राइट में करते हैं। अगेन ये हुआ आपका हायर हाई। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये हो गया आपका लो पॉइंट, ये हो गया आपका हाई पॉइंट, ये हो गया आपका हायर लो, ये हो गया आपका हायर हाई, ये अगेन हायर लो, एंड लास्ट वन इज हायर हाई। ये एग्जांपल मैंने आपको इसका बताया, लो हाई, हायर लो, हायर हाई। ठीक है, इसका उल्टा मार्केट डाउन ट्रेंड का भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, डाउन ट्रेंड का ओके ठीक है, ये हो गया आपका हाई पॉइंट, फिर यहाँ से मार्केट आया डाउन, ये हो गया लो पॉइंट, ये आपका लोअर हाई पॉइंट, उसके बाद मार्केट आया लोअर लो पॉइंट, उसके बाद अगेन लोअर हाई, और राइट साइड में अगर हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो फिर ये हो गया आपका लोअर लो। ठीक है, ऐसे मार्केट मूव होता है। कभी भी मार्केट डायरेक्टली अप या डायरेक्टली डाउन नहीं जाते हैं, मार्केट हमेशा स्विंग स्ट्रक्चर के साथ में ही मूव होता है। ठीक है, ये होगा आपका बेसिक पॉइंट। अभी यहाँ पे एक और कंसेप्ट है, जहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे BOS लिखा है, उसका मैं आपको स्ट्रक्चर एग्जैक्ट बताता हूँ डिटेल कि वो वेट ओके BOS मैं आपको बताने वाला होगा इस तो आप यहाँ पे BOS का मीनिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS का मीनिंग। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दो टाइप का होता है, एक बुलिश स्ट्रक्चर का होता है और एक बेरिश स्ट्रक्चर का होता है, मतलब एक अप ट्रेंड का और एक डाउन ट्रेंड का। तो यहाँ पे यही दिखा है हायर हाई लो, जो मैंने आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन किया। तो BOS किसको बोलते हैं और उसके क्या बेनिफिट होते हैं और हमें उसको कैसे देखना है, ठीक है, वो आप यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। BOS किसको बोलते हैं, जैसे कि मार्केट यहाँ से शुरू हुआ लो पॉइंट, फिर यहाँ पे एक हायर हाई हुआ, एंड देन हायर लो, एंड अगेन हायर हाई। बट मार्केट जब न्यू हायर हाई क्रिएट करता है तो वो प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करता है। तो जब प्रीवियस हायर हाई को मार्केट ब्रेक करता है तो इस ब्रेकआउट को बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका वाइस वर्सा है आपका डाउन ट्रेंड में, ये लो हाई पॉइंट, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो। तो मार्केट जब इस लोअर लो को ब्रेक करके न्यू लोअर लो जब क्रिएट करता है तो इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप लाइव मार्केट में यहाँ पे कैसे देख सकते हो, ठीक है। तो इसको जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल देखा था वेट, वही एग्जांपल मैं आपको रिपीट करता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, जैसे कि शॉर्ट में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये हो गया आपका हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई,
तो ये जो हुआ यहाँ पे ब्रेक, इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। वापस मार्केट एक हायर लो क्रिएट किया, वापस एक यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, तो ये अगेन हो गया आपका इतना एरिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका उल्टा आप डाउन ट्रेंड में देख सकते हो। इसका उल्टा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये डाउन आया मार्केट, यहाँ से अप, यहाँ पे डाउन, यहाँ पे अप, यहाँ पे डाउन। तो ये जो हो रहा है आपका, ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। दिस इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब तक मार्केट प्रीवियस हायर लो, लोअर लो या प्रीवियस हायर लो को जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक वो कंसिडर नहीं करना है। ये आपको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो अभी तो बीओएस का हमारे लिए क्या बेनिफिट है, यहाँ पे आप रीड कर सकते हो। प्राइस ब्रेक्स द प्रीवियस हायर, यही चीज़ में जो आपको अभी बताई, इंडिकेट्स कंटिन्यूएशन ऑफ बुलिश मोमेंटम। मतलब ये जब प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर होता है तो ये साइन होता है कि अप ट्रेंड और कंटिन्यू चलने वाला है, तो और आप कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड ले सकते हो। इसका ऑपोजिट आप यहाँ पे देख सकते हो, इंडिकेट्स कंटिन्यूएशन ऑफ बेरिश मोमेंटम। मतलब डाउन ट्रेंड का ये साइन होता है कि मार्केट और डाउन जाएगा। ठीक है, व्हाट इज बीओएस यहाँ पे आप रेडी कर सकते हो। और यहाँ पे ये कंटिन्यूएशन का साइन होता है। दो ही चीज़ें होती है, एक रिवर्सल का साइन होता है, एक कंटिन्यूएशन का साइन होता है। तो ये कंटिन्यूएशन का साइन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक और कंसेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे CHOCH, यहाँ पे आप इसका मीनिंग होता है CHOCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। जैसे BOS आपका कंटिन्यूएशन का साइन है, वैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर आपका रिवर्सल का साइन है। ये आपको इंडिकेट करता है कि मार्केट अभी रिवर्स होने वाला है। ठीक है, मार्केट में ट्रेंड चेंज होने वाला है। वो कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये हाई पॉइंट, ये लो पॉइंट, ये लोअर हाई, ये डाउन ट्रेंड का एग्जांपल एक्चुअली। यहाँ पे आप देख सकते हो बेरिश और बुलिश। बेरिश मतलब डाउन साइड, बुलिश मतलब अप साइड। तो मार्केट या लोअर हाई एंड देन लोअर लो एंड देन लोअर हाई। मार्केट जब प्रीवियस लोअर हाई को, ध्यान से सुनिए, प्रीवियस लोअर हाई को जब ब्रेक करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, सेम यहाँ पे ये लो पॉइंट, ये हायर हाई, ये आपका हायर लो, प्रीवियस हायर लो आप देख सकते हो। देन अगेन मार्केट यहाँ पे हायर हाई क्रिएट किया, अगेन हायर लो, मार्केट अप गया एंड मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया प्रीवियस लो को। तो यहाँ पे आप इसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर इट इज अ साइन ऑफ कि ट्रेंड चेंज होने वाला है। मैं आपको इसका लाइव चार्ट में एग्जांपल बताता हूँ। वेट, अगर मुझे यहाँ पे कोई दिखता है तो लेट मी फाइंड द एग्जांपल। ओके, हाँ चलो, यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल हमें दिख रहा है, नोटिस हो रहा है। ये लो पॉइंट आपका, दिस इज द योर लो पॉइंट। यहाँ से मार्केट शुरू हुआ, ये हाई, ये हायर हाई, ये हायर लो, इसको हायर हाई। ठीक है, अगेन मार्केट एक हायर लो क्रिएट किया, अगेन हायर हाई। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी हुआ आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अगेन मार्केट फिर यहाँ पे आया और आपका प्रीवियस हायर लो पॉइंट का पे यहाँ पे। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे न्यू हायर हाई क्रिएट हुआ ही नहीं है, उसके पहले ही मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो गया। और जैसे ही मार्केट ने प्रीवियस हायर लो को यहाँ पे ब्रेक किया है, आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर देखो, आप देख सकते हो पहले मार्केट किस में था, अप ट्रेंड में था। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे साइन आप मार्केट देख सकते हो, मार्केट कहाँ पे गया है। मार्केट आप देख सकते हो क्लियरली इज इन डाउन ट्रेंड। अभी मार्केट ऐसे मूवमेंट हो रहा है।
तो ये होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है अगर आप प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड करते हो। चाहे मार्केट में, आपको रिपीट करता हूँ, दुनिया में कोई भी मार्केट हो, ये स्ट्रक्चर के हिसाब से सारी चीज़ चलती, जो मैंने अब तक आपको बताया, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, BOS के हिसाब से और चेंज ऑफ कैरेक्टर के हिसाब से सारी चीज़ें ये होती है। बस इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि BOS जो है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, वो हमारे लिए कंटिन्यूशन का काम करता है। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। हाँ, कंटिन्यूशन का काम करता है। और आपका CHOCH काम करता है ट्रेंड चेंज का, रिवर्सल का साइन देता है। और आपको उसके बाद मैंने आपको स्विंग्स बताया कि एग्जैक्टली स्विंग्स कैसे काम करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो स्विंग्स एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं, लोअर डाउन ट्रेंड में भी और अप ट्रेंड में भी, दोनों मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सो अभी ये हो गया आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ, उसके लिए यूज़फुल होने वाले हैं। क्योंकि जो मैं आपको यहाँ पे जब आपको कोई भी रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो उसके पहले ये तीनों चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि इसके बिना आप रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट फाइंड ही नहीं कर सकते हो। क्योंकि होता क्या है, आपको मैं अभी पेंट में एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स कंसिडर, यहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंस एरिया है। मैं आपको अप ट्रेंड का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, देन फिर मार्केट यहाँ पे, ओके इसको रेड कर देते हैं, सॉरी। देन अभी हम लोग अप ट्रेंड स्टार्ट करते हैं, मार्केट अप में जा रहा है। और यहाँ पे हो गया आपका ब्रेकआउट। तो अभी आप में से कोई भी या मे बी ये श्योरिटी नहीं दे सकता हो कि ये जो यहाँ पे हुआ है, एक सेकंड गाइस, ओके जाने दो, ओके हाँ हो गया। कोई भी दुनिया का बंदा यहाँ पे आपको श्योरली बता नहीं सकता है कि ये जो हुआ है ये क्लियरली ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक सेकंड क्या हो रहा है, कोई भी आपको बता नहीं सकता कि ये जो कैंडल ने ब्रेक हुआ है लेवल के बाहर, ये रियल ब्रेकआउट है। ठीक है, सो आपको ये फाइंड आउट करने के लिए कि एग्जैक्टली ये रियल ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है, उसके लिए आपको जो मैंने स्ट्रक्चर बताया है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मार्केट जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए वो अभी आपको मैं बता रहा हूँ। अभी आप ध्यान से सुनिए, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिए, ठीक है। यहाँ पे जब मार्केट ऐसे कैंडल ब्रेकआउट हो जाता है, तो आपको यहाँ पे 3 सिचुएशन क्रिएट होती है। एक सबसे पहली सिचुएशन आपकी ये होती है कि या तो मार्केट, ये जो कैंडल बनी है, या तो मार्केट यहीं से कंटिन्यू कर लेगी फॉर अप ट्रेंड, या तो फिर कंटिन्यू कर लेगी, या तो फिर मार्केट यहीं से डाउन साइड के लिए मूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, ये 2 चीज़ें क्रिएट होती है। मतलब ये एक तो कंटिन्यूशन का हो जाएगा, या तो फिर रिवर्सल हो जाएगा। सो अभी हमें फाइंड कैसे करना है कि रियल ब्रेकआउट कौन सा और फेक ब्रेकआउट कौन सा है। तो सबसे पहले मैं आपको रियल ब्रेकआउट का बताता हूँ। रियल ब्रेकआउट कैसे होगा, जब भी मार्केट लेवल को यहाँ पे ब्रेक करेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद आपको इंस्टेंट ये कैंडल जैसी उस रेजिस्टेंस लेवल के अगर बात क्लोज हो गई, जैसे रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होना चाहिए, जैसे ये कैंडल हुई है, आप देख सकते हो, तो क्लोज होने के बाद आपको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। तो नेक्स्ट कैंडल जब तक, जैसे कि आपको ही पता है मार्केट यहाँ पे हमेशा एक वीक क्रिएट करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, हम लोग रिसेंट वाला रेजिस्टेंस किसको मान लेंगे, इसको। ये है मेरा रिसेंट रेजिस्टेंस लेवल, ये जो वीक है कैंडल के, इसको मैं मानूंगा रिसेंट रेजिस्टेंस लेवल, ये मेरा न्यू लेवल है। तो फिर मैं वेट करूंगा मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करेगा, इस पर्टिकुलर लेवल को।
जब मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगा। रिट्रेसमेंट आपको तो पता ही है, रिट्रेसमेंट उसको बोलते हैं जब भी मार्केट कोई भी लेवल ब्रेकआउट करता है तो उसको वापस रिटेस्ट करने आता है, और रिटेस्ट के बाद उसको बायर्स के साइड से पुश मिलता है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल जब मार्केट ब्रेक कर देता है, ऐसा ब्रेक कर देता है, तो ब्रेक करने के बाद ये जो रेजिस्टेंस है वो हो जाता है आपका सपोर्ट लेवल। ठीक है, तो जैसे कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट होती है तो उसके बाद एक रिट्रेसमेंट कैंडल बनती है, एंड उसके बाद अगर मार्केट ने जो ये हाई क्रिएट किया था उसको अगर मार्केट ब्रेकआउट दे देता है, ऐसा वाला कैंडल बन जाती है, उसके बाहर अगर क्लोज हो जाती है, तो 95% और 90% चांसेस है कि नेक्स्ट कैंडल जो रहेगी 1 मिनट टाइम फ्रेम के लिए वो अप ट्रेंड के लिए रहेगी, वो कि ग्रीन रहेगी। ये है आपका एक शॉर्ट पैटर्न। ये चीज़ आप सारे रूल्स अगर आप फुलफ़िल करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी मिलने वाली है गाइज। मैं आपको, आप बोलोगे उतने का मैं बेट लगाने के लिए रेडी हूँ, जस्ट एवरीथिंग रूल्स इज मस्ट बी फुलफिल्ड। एक ही सिचुएशन, आपको एक ही चीज़ है यहाँ पे, मार्केट अप ट्रेंड का अगर मैं बात करूँ तो मार्केट सबसे पहले आपको यहाँ पे अप ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है, मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में होना चाहिए। उसके बाद मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट करना चाहिए। ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने रिटेस्ट करना चाहिए। रिटेस्ट करने के बाद जो हाई क्रिएट किया था प्रीवियस कैंडल ने, ब्रेकआउट कैंडल ने, तो उसको अगर कैंडल अगर ब्रेकआउट कर देती है ऐसा वाला, तो नेक्स्ट कैंडल वी कैन प्लेस शॉर्ट ट्रेड फॉर अ अपसाइड अ 1 मिनट ट्रेड। ठीक है, इसका मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ लाइव चार्ट में। ठीक है, जस्ट एक सेकेंड गाइस, इसको हम लोग अपडेट करते हैं। एडो ने ये इपिक फ्रेम तो क्यों नहीं चल रहा है? ठीक है, इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि एग्जैक्टली रियल ब्रेकआउट हम लोग अप ट्रेंड में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और मोस्टली मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये जो चीज़ है वो आप रियल करेंसी में यूज़ कीजिए, ना कि आप इसको ओटीसी में ज़्यादा ट्राई कीजिए, क्योंकि ओटीसी तो मैनिपुलेट मार्केट होता है, और शायद सैटरडे संडे होने के कारण तो मैं आपको डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू पे दिखा देता हूँ रियल करेंसी पे। तो यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेंगे यूरो यूएसडी। वेट, ओके, सो यहाँ पे टाइम फ्रेम मैंने 1 मिनट यहाँ पे कर लिया। इसको हम लोग मिनिमाइज कर देते गाइस, इसको हम लोग निकाल देते हैं। ओके, सो एवरीथिंग इज फाइन नाउ। ओके, सो हमें अप ट्रेंड का एग्जांपल फाइंड आउट करना है, राइट। सो हम लोग पहले अप ट्रेंड फाइंड आउट कर लेते हैं कि मार्केट में एग्जैक्टली अप ट्रेंड कहाँ पे हुआ है। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल मुझे नज़र आ रहा है गाइस, जस्ट वेट। अप ट्रेंड नहीं फाइंड आउट हो रहा है मार्केट, तो यहाँ पे पूरा कंसोलिडेशन जोन में है। ओके, यहाँ पे अप ट्रेंड मुझे नज़र आ रहा है। सो वी फाउंड अ एग्जांपल नाउ गाइस। ओके फाइन, सो यहाँ पे अगर आप देखो ये एग्जैक्टली मार्केट का रन है। मार्केट ये प्यास से शुरू हुआ, लो हाई, हायर लो, हायर हाई, अगेन हायर लो, अगेन हायर हाई। ठीक है, और मार्केट यहाँ पे
ये रिसेंट लेवल है आपका, ये हो गया आपका रिसेंट लेवल। इसको थोड़ा सा मैं कट कर देता हूँ। यहाँ से हम लोग लाइनिंग ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे ये पर्टिकुलर कैंडल ने उसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे पर्टिकुलर लेवल को रिट्रेस किया। ये कैंडल ने रिट्रेस करने के बाद जैसे ही यहाँ पे ये कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड लिया मार्टिंगल के साथ में, यहाँ पे विन है क्लियर। एज इट इज़ सिंपल एग्जांपल यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये मार्केट ने एक हायर हाई क्रिएट किया। हायर हाई क्रिएट करने के बाद डायरेक्टली ये कैंडल, नेक्स्ट कैंडल डायरेक्टली देख सकते हो ये कैंडल ने वीक क्रिएट किया। ये कैंडल ने वीक क्रिएट नहीं किया, ये कैंडल ने किया है। तो डायरेक्टली फिर हम लोग जैसे ही कैंडल ने वीक क्रिएट किया और उसको ब्रेकआउट हुआ तो नेक्स्ट कैंडल हम लोग यहाँ पे ग्रीन के लिए विन रहते थे। ठीक है, OTC में मैं ट्राई करता हूँ आपको एग्जाम्पल फाइंड आउट करने का, क्योंकि रियल करेंसी आज सैटरडे संडे के कारण है नहीं। सो लेट मी फाइंड द एग्जाम्पल। ओके, मिल गया गाइस। सो यहाँ पे लो पॉइंट, दिस इज द लो पॉइंट। मार्केट यहाँ से शुरू हुआ हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई। तो ये लेवल आपका हो गया हायर हाई। यहाँ पे ब्रेकआउट का मैं वेट करूँगा और आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट जैसे ही यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल ये आपकी हो गई रियल ब्रेकआउट कैंडल, क्योंकि यहाँ पे जो प्रीवियस जो हाई था उसको ब्रेकआउट कर दिया है पर्टिकुलर कैंडल ने। जैसे ये रियल, ये आपकी हो गई विनिंग ट्रेड ये कैंडल पे। सो अगेन मैं आपको दूसरा चार्ट एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं, देन हम लोग बायर्स का देखेंगे, रेड सेलर्स का देखेंगे। ओके, मार्केट आप यहाँ पे देख सकते हो, लो पॉइंट, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ये यहाँ पे हो गया आपका ब्रेकआउट कैंडल। फिर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल, ब्रेकआउट कैंडल आप देख सकते हो यहाँ पे वीक क्रिएट किया है, वीक क्रिएट किया है। फिर आप यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपकी रियल ब्रेकआउट कैंडल और यहाँ पे आप ट्रेड करते थे तो विन रिफंड या फिर यहाँ पे क्लियरली विनिंग ट्रेड। सो एज इट इज़ यहाँ पे हम लोग डाउन ट्रेंड का भी देखते हैं, इसको कर देते पूरा क्लियर। सो डाउन ट्रेंड में एग्जांपल कैसे काम करेगा ये, सपोज यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे आएगा, सो मार्केट यहाँ से आएगा डाउन ट्रेंड के लिए। यहाँ पे हो जाएगा आपका रियल ब्रेकआउट, नहीं सॉरी, यहाँ पे डिसाइडिंग होगा अभी। यहाँ पे होगा आपका ब्रेकआउट कैंडल। उसके बाद हम लोग वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल का। ये तो होगा आपके यहाँ पे कैंडल। उसके बाद हम लोग वेट करेंगे, आई डोंट नो इट्स नॉट वर्किंग अगेन। सो यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे कि नेक्स्ट कैंडल क्या होती है। ये कैंडल को ऐसे वीक हमको रहेगी, ठीक है, हम लोग इसको वेट करें। फिर हमारे लिए न्यू जो सपोर्ट लेवल होगा वो ये होगा। तो जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगी इन अ कमिंग टाइम, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट कैंडल बनेगी ग्रीन के लिए, ठीक है, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट कैंडल बनेगी ग्रीन के लिए। उसके बाद अगेन देन मार्केट स्टार्टेड होगा डाउन साइड के लिए। और जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट कर देगा गाइज, हम लोग विदाउट एनी वेट यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लेस कर देंगे। तो ये था फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी, जो जिसकी एक्यूरेसी लगभग 90% तक है। अगर आप सारी चीज़ अगर फुलफिल करोगे इन डिटेल, अगर आप सारी चीज़ अगर आप करोगे तो इसकी एक्यूरेसी है लगभग 90% गाइज, अगर आप सारी चीज़ें अगर फुलफिल करोगे तो। सो होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी अगर डाउट हो, यू कैन आस्क योर डाउट इन अ कमेंट सेक्शन। सो मैं आपको वो ट्राई करूँगा, अदरवाइज यू कैन
कॉन्टेक्ट मी इन टेलीग्राम। सो आपकी ये आपको अगर सारी चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो इसकी वजह से आपकी एक्यूरेसी और आपका कॉन्फिडेंस और आपकी सारी ट्रेडिंग स्टाइल बदल जाएगी और आपको एक आप अच्छा अर्निंग करना आप स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, सो आई होप यू गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ डाउट हो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, गुड डे।